हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि चाइना की मिलिट्री 2015 से कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये कोरोना वायरस को वेपनाइज कर ले, कि यहाँ पे इसका एक हथियार बना दे। ये एक्चुअली क्लेम किया है एक लीक्ड रिपोर्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे चाइना 5 साल से बना रहा है कोरोना जैव हथियार, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। और लिटरली जो ये सारी बातें हैं इस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि चाइना ने वर्ल्ड वॉर 3 को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 साल में काफ़ी यहाँ पर रिसर्च करी है, स्टडी करी है वेपनाइजेशन पे ऑफ कोरोना वायरस। ना यहाँ पे आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि पहली बात तो ये जो रिपोर्ट है ये आई कहाँ से है। ये ऑब्वियस सी बात है, इंडियन मीडिया ने जो ये रिपोर्ट है ना ये तैयार करी है ना इसको ढूंढा है। ये रिपोर्ट ओरिजिनली आई थी ऑस्ट्रेलिया से। ना ऑस्ट्रेलिया में जो ये रिपोर्ट है इसमें यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने हमारे आए हैं उसमें यह बात बताई गई है कि चाइनीज़ मिलिट्री के जो साइंटिस्ट हैं ये 2015 से ये कोशिश कर रहे थे कि कोरोना वायरस को ये वेपनाइज करें। मतलब कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी को बीमार करना है तो वहां पे ये लोग यूज कर सकते हैं कोरोना वायरस को। और फिर यहाँ पे बात करी गई थर्ड वर्ल्ड वॉर की, कि तीसरे विश्व युद्ध में मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइप के जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इनका यूज होगा ही ना। ये जो बात है ना ये मेरे हिसाब से सबसे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज नहीं करना वॉर में, इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रीटी है और चाइना इसका सिग्नेटरी भी है। तो अगर चाइनीज़ मिलिट्री के साइंटिस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम बीमारियों का एक हथियार बना लें, तो ये अपने आप पे एक इंटरनेशनल वायलेशन है ट्रीटी की। खैर ये अभी रिपोर्ट क्लेम कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पे आप अगर पूछेंगे कि क्या यहाँ पे कोविड-19 की बात की गई है, देखो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 एक बीमारी का नाम है। जो वायरस इसको कॉज करता है ये है SARS-CoV-2, जो अपने आप में एक वायरसेस की फैमिली का पार्ट है। आपको पता होगा सार्स कोरोना वायरस ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं वायरसेस की फैमिली है। और इससे पहले काफ़ी बार 2003-2004 के आसपास चाइना में, आसियान देशों में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था। जो इस बार 2020 से शुरू हुआ है ये पेंडेमिक, ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत ही तेज़ी से फैला है ये। तो यहाँ पर कोविड-19 की एज सच बात नहीं करी गई। हाँ, कोविड-19 जैसी बीमारी हो सकती है इसकी यहाँ पर काफ़ी बात करी गई है ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इस सब में ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये रिपोर्ट कैसे एक्सेस करी। देखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सबसे पहले तो यहाँ पर अपने एक न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसके बाद जो इनके न्यूज़ चैनल है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इस न्यूज़ को पकड़ लिया और एक्सटेंसिवली कवर किया। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि चाइना का जो यहाँ पे रिसर्च पेपर इन्होंने यूज़ किया है अपनी रिपोर्ट पे, यह है दी अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसको कवर किया है। जो सेम रिपोर्ट है बाद में इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया ने पिकअप कर ली। जो मेन इसका सोर्स है ये है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये प्रॉपरली बात कर रहे हैं चाइनीज मिलिट्री की और इस पेंडेमिक की शुरुआत की। New details from a document produced by Chinese military scientists where they discuss weaponizing SARS coronaviruses 5 years before the pandemic hit. The book was written by People's Liberation Army scientists and senior Chinese public health officials back in 2015. It describes SARS coronaviruses as heralding, and I quote, a new era of genetic weapons. It says they can be artificially manipulated. तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से इनको जो डिटेल्स मिले हैं, सबसे पहले जो इनके पास डिटेल्स सामने आए हैं ये आए हैं एक किताब से। ये किताब लिखी है एक चाइनीज़ आर्मी जनरल ने। उस किताब में लिखा है कि बीमारियों को जेनेटिकली चेंज करके उनको ज़्यादा आप अग्रेसिव बना सकते हो, ज़्यादा आप उससे नुकसान कर सकते हो आबादी का। Into an emerging human disease virus, weaponized and unleashed in a way never seen before. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बातें बताई है सेम बातें यहाँ पे रिपीट की जा रही है बाय दी ऑस्ट्रेलियन मीडिया। अब ऑब्वियस ही बात है चाइना ने ये सब कुछ देखा और चाइना जानता है कि इससे उन पर काफ़ी आरोप लगते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं उन पर। तो चाइना के डिफेंस में आकर यहाँ पे जो ग्लोबल टाइम्स है, जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी का मेन माउथपीस है, सरकारी आप कह लीजिए उनका न्यूज़ आउटलेट है, इसने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया और यहाँ पर ये कहा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ट्विस्ट करके एक ओपन किताब का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे खुद अपनी थ्योरी बना दी है। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमको कोई सीक्रेट किताब मिल गई कहीं से जो लिखी थी एक चाइनीज जनरल ने, उसमें ये सब बातें लिखी है जो हम आपको बता रहे हैं। जबकि रियलिटी यहाँ पर ये है कि जो ये किताब जिसकी ये बात कर रहे हैं ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल थी बहुत ही लंबे समय से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो ऑथर की फ़ोटो है
और ये उस किताब के पेजेस का कटआउट है। और बाय द वे पर्सनली अभी मैंने रिसेंटली कोशिश करी ये किताब ढूंढने की, मगर ये किताब मुझे पर्सनली नहीं मिली। मगर चाइना यहाँ पर ये कह रहा है कि ये किताब कोई छुपी हुई नहीं थी। ये किताब कई साल पहले हमारे एक आर्मी जनरल ने पब्लिश करी थी और इसमें डिस्कस किए गए थे आइडियाज़ कि बिल्कुल कई बीमारियां हैं उनकी वेपनाइजेशन हो सकती है, मगर इसमें ये नहीं लिखा था कि हम ये वेपनाइजेशन करेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, ऐसी बात हम लोग किताब में लिखकर ओपनली पब्लिश करके इसको अमेजोन पे सेल क्यों करेंगे। चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि ये हमारे बस एक आर्मी जनरल की एक किताब थी जहाँ पे इन्होंने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया था, उनमें से एक टॉपिक है यहाँ पर बायो वेपन। और चाइना का यहाँ पर क्लेम ये भी है कि 2003-2004 में जिस तरीके से कोरोना वायरस का एक आउटब्रेक हुआ था चाइना में, उस वक्त चाइना में भी ये एक थ्योरी सामने आई कि ये बीमारी एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाई करके चाइना में रिलीज करी गई है। तो इसलिए चाइना के जो आर्मी जनरल है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी उसमें इसी तरीके से बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया जाएगा। तो चाइना बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, एक बहुत पुरानी किताब थी, वो बस ऑस्ट्रेलिया के कुछ जर्नलिस्ट ने पढ़ ली और वहाँ पर जो भी लिखा था उसको ट्विस्ट करके इन्होंने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी कि चाइना ने 5 साल पहले ही वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दी थी इस वायरस की। ये क्लेम कर रहा है चाइना अपनी रिपोर्ट में। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है वो सब बातें अपनी जगह है, वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया? चाइना के आर्मी जनरल अपनी किताब में जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स है इसका मेंशन करके ये क्यों कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 में इसको यूज़ किया जाएगा? देखिए यहाँ पर चाइना ये कहता है कि हम पर मतलब चाइना पर वर्ल्ड वॉर 2 में बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ हुआ था। ये लोग यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जापान ने जब इन्वेजन करी थी चाइना की तब काफ़ी जगह इन्होंने बीमारी भी फैला दी थी। तो चाइना एक विक्टिम रह चुका है वर्ल्ड वॉर में एक बायो वेपन का। तो इसलिए यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि अगले विश्व युद्ध में भी बायो वेपन का यूज़ किया जा सके, कोई ना कोई देश हो सकता है कि ऐसा बायो वेपन क्रिएट कर ले। तो चाइना की तरफ से देखो ये लोग प्रॉपरली डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने जो ये अपनी रिपोर्ट है ये सामने रखी है दुनिया के, चाइना ने दुनिया भर से चाहे अमेजोन हो या फिर और जगह हो वहाँ से जो ये किताब है चाइनीज़ आर्मी जनरल की ये कर दी है एब्सोल्युटली गॉन। और फाइनली देखो चाइना ने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया कि जो भी ये रिपोर्ट है बाय द ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये एक प्रोपेगेंडा का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना के हिसाब से आज के समय चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक स्टेट को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकाल दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया ये भी कोशिश कर रहा है कि जो इनके कुछ बंदरगाह है, जो इनके पोर्ट हैं, जो 99 ईयर्स के लिए गिरवी है चाइना को, ये वापस ले। तो इस सब की वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। हाल ही में आपको पता होगा कि चाइना ने ट्रेड को लेकर जो बातचीत है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भी इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दी है। तो चाइना यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बस बेसिकली यूएस को सेव कर रहा है आज के समय। ना यूएस को सेव क्यों करेगा ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि यहाँ पर चाइना मानता है कि इन्होंने हाल ही में ना सिर्फ चाइना और रशिया दोनों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि यूएस की बहुत सारी मिस्टीरियस बायो लैब्स है जहाँ से हो सकता है कि जो ये पेंडेमिक है दुनिया भर में शुरू हुआ हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ग्लोबल टाइम्स ने इस पे आर्टिकल पब्लिश किया था कि यूएस की बहुत सारी बायो लैब्स है और रशिया यहाँ पर ये क्लेम करता है कि इन लैब्स में से मोस्ट प्रॉब्ली जो बीमारी है जो कोविड-19 है ये दुनिया भर में फैली है। तो आप कह सकते हैं देखिए ये एक इंटरनेशनल ब्लेम गेम चल रहा है। एक तरफ आपको मिलेंगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, 5 वाइज कंट्रीज, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे है चाइना और रशिया। आपकी मर्जी है आप किसको बिलीव करना चाहते हैं। मैंने दोनों का जो पक्ष है आपके सामने रख दिया है, बाकी द रेस्ट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे किसका बिलीव करते हैं, किसके नैरेटिव को फॉलो करते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यहाँ पर एग्जाम पे फॉर एग्जांपल यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।